गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कवि रघुवीर साहब जी की जो अधिनायक नामक कविता है उसकी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन न पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तो रही, पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उसने तमगे कौन लगाता है। कौन कौन है वह जनगणमन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। ये तो फ्रेंड्स हो गई कविता की जो पाठ है उसके बारे में। चलिए अब इसके संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या को देख देते हैं। प्रस्तुत काव्यांश अधिनायक शीर्षक कविता से अवतीर्ण है जिसके रचयिता रघुवीर साहब जी हैं। प्रसंग अकाल के समय में अंग्रेजी सत्ता की जय जयकार को कवि व्यंग के रूप में प्रस्तुत करता है। फ्रेंड्स, कवि रघुवीर साहब जी प्रसंग के अंतर्गत इसमें हम लोग देखते हैं कि यही कहना चाहते हैं कि जो अंग्रेज़ों का जो शासनकाल था उसमें जो कुछ लोग थे वो अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करते थे, और जब उनकी चाटुकारिता करते थे अर्थात उनकी जय जयकार करते थे तो उस पर रघुवीर साहब जी ने अपनी इस अधिनायक नामक कविता के माध्यम से कटाक्ष किया है। उसका वर्णन हम लोग आगे चलिए देखते हैं। व्याख्या। कवि कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि राष्ट्रगीत में कौन वह भारत भाग्य विधाता है जिसकी जय जयकार फटा पैंट पहने हरचरण करता है। हरचरण मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर एक शोषित वर्ग अर्थात जो व्यक्ति चाटुकारिता कर रहा है, नॉट शोषित वर्ग नहीं कह सकते हैं, जो व्यक्ति उन अंग्रेज़ों की चाटुकारिता कर रहा होता है उसके बारे में कवि रघुवीर साहब जी कहते हैं कि वह कौन भारत भाग्य विधाता है जिसका वह लगातार जय जयकार करता है। मलमल टमटम गाड़ी तो रही, गाजे बाजे छत्र और चांवर के साथ, तोप दाग कर गोला ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। इसमें वो कहते हैं कि जो अनेक प्रकार की इन्हीं के जय जयकार कराने के जो और भी प्रोसेस होते हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे टमटम गाड़ी तो रही, गाजे बाजे छत्र चौर के साथ और तोप दगाकर इत्यादि जो जय जयकार कराया जाता है वह कौन कराता है। आगे कहते हैं कि राजधानी के पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा से नरकंकाल आते हैं, अर्थात पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल। उसी का वर्णन कवि रघुवीर साहब जी कहते हैं कि राजधानी की पूर्व दिशा में एवं पश्चिम दिशा में से नरकंकाल आते हैं। वे इतने कमज़ोर हैं कि उनके शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई हैं, यानी कि जो नरकंकाल हैं उनके शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई हैं। इसी को कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि जीर्ण बाहुए सीर्ण शरीर तुझे बिलाता कृषक धीर, अर्थात जो किसान है उसके शरीर में केवल हड्डियां मात्र रह गई हैं, यानी कि जो उसका शरीर है हाड़ मात्र ही है धार, उसका जो शरीर है वह केवल हड्डियों का ढांचा ही रह गया है। उसी को कवि रघुवीर साहब जी भी कहते हैं। उनके शरीर पर स्वतंत्र वस्त्र नहीं है, अर्थात जो उनका शरीर है उस पर वस्त्र नहीं है, और कान ना होने से वे कुछ सुन नहीं सकते। इस प्रकार के लोगों को अलंकरण दिए जाते हैं, उनके सीने पर मेडल लगाए जाते हैं। यह कार्य कौन कराता है। फ्रेंड्स, इसमें जो कान ना होने का मतलब ये है कि उनको कुछ भी कहो, जो लोग चाटुकारिता करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति की कुछ भी कहे जिसकी वे चाटुकारिता करते हैं उनको कुछ भी कहो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उनको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो उनको भी कुछ भी सुविधाएं मिलती हैं वो उससे ही प्राप्त होती हैं, इसलिए वे उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति समझदार होता है वह उनके खिलाफ क्रांति जरूर करता है। जिस जनगणमन अर्थात राष्ट्रगान का नाम लिया जाता है वह जनगण कौन है, अर्थात जो हम लोग जनगणमन करते हैं वह जनगण कौन है। कवि रघुवीर साहब इस समय वो जो अंग्रेज़ों का समय है उस समय ये प्रश्न पूछते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे देश भारत की जनता का स्वामी कौन है, अर्थात जो हमारा देश भारत है उसका स्वामी कौन है, अंग्रेज हैं या भारत के लोग स्वयं हैं। वह महान पराक्रमी वीर व्यक्ति कौन है जिससे भयभीत मन वाले लोग ना चाहते हुए भी जिसका बाजा बजाते हैं, अर्थात ढोल ताशे
से जिसका जय जयकार करते हैं। फ्रेंड्स, जो भारत की जनता है वह अंग्रेजों को जय जयकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो लोग उनकी चटुकारिता करते थे वे लोग उनकी जय जयकार करना उनको करना पड़ता था। ऐसा ना करने पर उनको जो सुख सुविधाएं हैं वह उनके द्वारा प्रदान ना की जाती थी। ये तो फ्रेंड्स हो गई कवि रघुवीर साय की जो ये कविता है, यानी कि अधिनायक, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। चलिए अब इसके विशेष के बारे में देख लेते हैं। रघुवीर साय जी की यह कविता झूठ, संवेदनशीलता, समसामयिक सभ्यता का भीतरी पाखंड, राजनीति के ऊपर दिखावे को पूरी व्यंजना और तोपखाने और तोखेपन के साथ रूपायिता किया गया है। अलंकार, अनुप्रास, नमक, यमक और छंद गेय छंद है। फ्रेंड्स, ये तो गई अनुप्रास अलंकार के बारे में यदि हम बात करें तो अनुप्रास अलंकार है, और अगर छंद के बारे में बात करें तो गेय छंद है। और इसमें कवि रघुवीर साय जी संवेदनशीलता, समसामयिक सभ्यता इत्यादि के जो भीतरी पाखंड है उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा था, इसका हमने कविता पाठ एक बार किया, यानी कि भारत राष्ट्रगीत में भला कौन भारत भाग्य बिताता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, मखमल टमटम बल्लम तो रही, पगड़ी छत्र चंवर के साथ दो तोप चढ़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है, ये हो गया। इसके संदर्भ के बारे में हम लोगों ने देखा कि अधिनायक शीर्षक कविता से अवतीर्ण है, जिसके रचयिता रघुवीर साय जी स्वयं हैं। प्रसंग, अकाल के समय अंग्रेजी सत्ता की जय जयकार को कवि व्यंग के रूप में प्रस्तुत करता है। इसकी व्याख्या में हम लोगों ने देख लिया था कि उस मतलब वह उसके जो जय जयकार है वह कौन कराता है। ये तो फ्रेंड्स हो गई ऑल ओवर कवि रघुवीर साय जी की जो कविता है अधिनायक के बारे में। मिलते हैं इनकी नेक्स्ट कविता में, बने रहिए सेटो चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।